ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਔਨਗੋਇੰਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸ ਬਾਰਡਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। तो इस दे विच 423 ग्राम हेरोइन, 5 करोड़ 9 लाख ड्रग मनी, 3 लग्जरी कारां, 372 ग्राम सोना ते 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस दे विच टोटल 18 अक्यूज नॉमिनेट किए गए हैगे ते 3 जिहड़े हवाला ऑपरेटर्स हैगे जिहड़े फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैगे उन्हां नूं अरेस्ट किया गया हैगा। सो एक एंड टू एंड मैनर दे विच कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करके जिहड़ा पाक एंड ते जिहड़ा पाकिस्तानी समगलर इत्थे हेरोइन भेज रहा है उस नूं आइडेंटिफाई करके नॉमिनेट किया गया है। जिहड़ा इंडियन एंड ते जिहड़ा फॉरेन बैठा जिहड़ा इस बिनु बिग फिश जिहड़ा इस नैटवर्क नूं कंट्रोल कर रहा सी उस नूं आइडेंटिफाई करके नॉमिनेट किया गया है। इंडियन एंड ते जिहड़े मेन ऑपरेटिव सीगे, जिहड़े कूरीयर्स सीगे ते जिहड़े हवाला डीलर्स दे राही जिहड़ा पैसा वापस पाकिस्तान भेजा जांदा सी, सो इन्हां नूं नॉमिनेट करके अरेस्ट किया गया हैगा। सो एक एंड टू एंड मैनर दे विच जिहड़ी पंजाब सरकार दी हिदायतां हैगियां कि फाइनैंशियल इन्वेस्टिगेशन ते ध्यान दिता जावे ते जिहड़े ड्रग नैटवर्क्स दा जिहड़ा इल गॉटन मनी हैगा उस नूं अटैक किया जावे सो दैट सोर्स ऑफ फंडिंग जिहड़ी हैगी ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਡੈਂਟ ਪੈ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਬੇਸਡ ਬਦਨਾਮ ਪਾਕ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ। ਹਰਪੇਜ ਭੇਜਾ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਹਰਪੇਜ ਭੇਜਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਡ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸਿਸ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਰੀਅਸ ਕਟਆਊਟਸ ਤੇ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ANTF ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀ। Several hundred crores worth of properties have been identified and under 68 FNDPS in properties ਦਾ ਸੀਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪਾਕ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸੋ ANTF ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 24ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦਾ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਟੋਟਲ 2177 FIR ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3868 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 135.5 kg ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 82.9 kg ਅਫੀਮ, 7,58,000 ਟੈਬਲੇਟਸ, 1 kg ਆਈਸ, 1.37 kg ਕੋਕੇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਗ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ जाए। थैंक यू। आई ओपन फॉर क्वेश्चंस। ये पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जो एक ट्रांस बॉर्डर ड्रग नेटवर्क बस्ट किया गया है सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तकरीबन 2 महीने जनवरी से चल रहा था, वो कल्मिनेट हुआ है। इसमें 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, 423 kg हीरोइन रिकवर हुई है, 5 करोड़ 9 लाख ड्रग मनी रिकवर हुआ है। ये मैं पहले बताना भूल गया था, अमृतसर, तरनतारन, फगवाड़ा, पंचकुला में प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई और फ्रीज करी गई हैं, सेवरल हंड्रेड करोड़ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज़, और एक एंड टू एंड मैनर में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सिस्टमेटिक तरीके से करके जो पाकिस्तान बेस्ड एंड है स्मगलर, जो इंडियन मास्टरमाइंड बिग फिश है जो फॉरेन में बैठा हुआ है, उसके मेन ऑपरेटिव्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उन्हें सभी को आइडेंटिफाई किया गया है, काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया है। कूरियर्स और 3 हवाला डीलर्स भी इसमें इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए हैं। शहबाज खान जो नारोवाल बेस्ड बदनाम पाकिस्तान स्मगलर है, ये उसका माल था, और ये जो हवाला के राही ये 5 करोड़ की राशि जो है ये शहबाज खान के गैंग के पास जानी थी। तो ये पंजाब पुलिस की तरफ से एक बहुत वेल प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कल्मिनेट आज हुआ है, और जिससे पाक बेस्ड ड्रग नेटवर्क को एक बहुत बड़ी सट पहुंची है।
और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। ऑपरेशन में आगे भी गिरफ्तारियां और रिकवरीज होंगी। इसके साथ ही जो युद्ध नशा विरुद्ध जो पंजाब पुलिस का चल रहा है, पंजाब सरकार का चल रहा है, उसमें 2177 FIR अब तक दर्ज हो चुके हैं 1 मार्च के बाद। 3868 गिरफ्तारियां हुई हैं, 135.5 kg हीरोइन, 83 kg अफीम, 7,58,000 लाख टैबलेट, 1 लाख आइस, 1.37 kg कोकेन रिकवर हुई है। और हमारा फोकस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी और एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस पे है, जिससे करके हम एक कंप्लीट मैनर में, एंड टू एंड मैनर में इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल करें, सभी एंड्स को आइडेंटिफाई करें और बस्ट करें, ताकि जो ड्रग नेटवर्क है उसको जो है समेटा जा सके और जो फ्लो ऑफ फंड्स टुवर्ड्स पाकिस्तान है वो चोक किया जा सके। सर, पाकिस्तान के स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो उसकी अरेस्ट अब इंडिया के लिए कैसे की जाएगी? ये देखिए, ये पाकिस्तान पर्टिकुलर स्मगलर जो है, ये तो पहले इंडिया में आया था, ट्रांस बॉर्डर गिरफ्तार भी हुआ है, तो इसने उस वक्त अपना नेटवर्क बनाया था। तो अदरवाइज हम टेकअप करते हैं जो ऑफिशियल चैनल से, तो कई बार ये दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो इन्हें पकड़ा जाता है, तो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट यस, पाकिस्तान ने अभी तक कोई अपना स्मगलर हमें नहीं दिया, पर हम ये पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपको, आपकी जो इकॉनमी है जो थ्राइव कर रही है, जो इंडिया को आप ड्रग भेजते हो, उस पर हमारा फोकस है। हम आपके उन नेटवर्क्स को हम बस्ट करेंगे। ये हवाला ट्रेड के थ्रू जो आप पैसे, पंजाब में आप ड्रग भेजते हो और पैसे आपको जाते हैं, हम वो चैनल चोक करेंगे। ये नहीं, मेनली पाकिस्तान बेस्ड है, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ऑपरेटिव्स भी हैगे जी। मतलब मेन ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ऑपरेटिव्स होते हैं, ਉਹਦਾ एक सिस्टम होता है नेट। इतना बड़ा पहली बार पकड़ा गया। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जैसे हरबेज है, तो इससे 2 करोड़ की रिकवरी पहले भी तरन तारण वालों ने करी थी। हाँ जी मैडम, ऑलरेडी हमने शुरू कर दी कि जो प्रॉपर थ्रू रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, उसको आइडेंटिफाई करके कंसर्न अथॉरिटीज नाल टेकअप करेंगे। सर, एक मामला आया है पास्टर बलजिंदर सिंह का, सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो उस मामले में कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, एज पर लॉ जो है हम हर मामले में कार्रवाई करते हैं, तो वॉट एवर इज मेड आउट एज पर लॉ विल द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। सर, क्योंकि इसमें वो महिलाओं को मारते हुए नजर आ रहा है, तो सर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, मतलब ये आप कंसर्न SSP से बात कर लें। आई एम वेरी श्योर कि हमारी बहुत एक जिम्मेवार टीम है, तो जो एज पर लॉ जहां भी किसी भी केस में कोई कुछ बनता है तो वो कार्रवाई। सर, इसी पास्टर पर जो कपूरथला में जो मामला, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो आगे बढ़ी है, कहां तक गई है? क्योंकि उसमें ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस इन्वेस्टिगेशन मेरिट बेस्ड हो रही है, तो मैं इसमें DIG जलंधर रेंज को कहूँगा कि वो ब्रीफ कर दें, जो भी एविडेंसेस हैं वो रिकॉर्ड पे लेके उनके अनुसार ही आगे हम कार्रवाई करें। सर, वो रिपोर्ट है कपूरथला मामले में, सर पिछले हफ्ते ही डाली गई थी, 3 मेंबर की कमेटी बनी थी, तो उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं है, तो एप्रोप्रिएटली जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं वो ब्रीफ कर देंगे आपको। अदरवाइज मैं सिर्फ इस विषय पे इतना ही कहूँगा कि हम एज पर लॉ जो मेड आउट है हम वो कर देंगे। सब नशे के खिलाफ बहुत सारे बड़े राजनीतिक लीडरों के नाम भी आते रहे हैं कि उनके खिलाफ की कार्रवाई संभव होती नजर आएगी, क्योंकि हाले तक कहा जा रहा है कि बड़ी मछली उस तरीके की जिन्हों का कोई नाम आया उन्होंने खिलाफ कोई कार्रवाई। देखो जी, पंजाब सरकार की बहुत क्लीयर कमिटमेंट है कि इस दे विच कोई भी शख्स होवे, पोलिटिकल पेट्रोनेज, ਉਹਦਾ ਵੱਡੀ ਮਛਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪਰ ਫੈਕਟਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। पटियाला मामले में कोई आगे बढ़ी है? बिकॉज आप लोगों ने एक SIT भी बनाई है, लेकिन उनका जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू कर रहा है। अब वो CBI की बात कर रहे हैं और अरेस्ट की भी बात कर रहे हैं। इसमें देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि स्पीकिंग ऑन अ पर्सनल नोट कि आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, तो आई एम सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। आई हैव ग्रोन अप इन आर्मी कैंटोनमेंट्स, आई हैव स्टडीड इन सेंट्रल स्कूल्स, सो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द आर्मी। What happened was unfortunate, and we would take appropriate action. At the same time, I would also like to say that I am immensely proud of the khaki uniform I am wearing. पंजाब पुलिस एक बहुत बहादुर, जांबाज, दलेर फोर्स है, जिसने फौज ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, BSF ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ मैं सारिਆਂ ਨੂੰ गुजारिश करांगा कि इट इज़ एन एबेरेशन
So let us not make it out as an battle of institutions or army versus police or anything. So we have immense respect for the army. So law will take its own course in the matter. सर किसान आरोप लगा रहे हैं कि जो आप लोगों ने जो हाईवे क्लियर की हनोरी पे और शंभू बॉर्डर उनका काफी सामान चोरी हो गया, ट्रॉलीज वहां से मिसिंग है, उसको उस मामले में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? इनफैक्ट इसी मामले पे हमारे स्पोक्स पर्सन बैठे गिल साहब ने एक बाइट भी दी थी तो सुबह स्पेशली, तो ये भी हमें गवर्नमेंट से बड़ी स्पष्ट हिदायतें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी का कोई सामान किसी ने चोरी किया है, कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस सामने आए हैं तो जीरो टॉलरेंस, उन पे कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियां रिकवर भी करनी। दूसरा, ये पंजाब सरकार की बड़ी स्पष्ट कमिटमेंट है कि अगर किसी का नुकसान है उसकी कैटलॉगिंग करके उसकी भरपाई करी जाएगी। एक डिप्टी कमिश्नर कंसर्न पटियाले वालों ने एक कमेटी भी बनाई है तो जो इस काम पे लगी हुई है। तो एक इन्होंने नोडल ऑफिसर का नाम एसपी हमारे जसवीर सिंह है और मोबाइल नंबर एक हेल्पलाइन जारी किया है कि कोई भी किसान उस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीनियर आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ, वेस्टर्न कमांड के साथ हमारा तालमेल जारी है, तो हमारी मीटिंग्स भी इस पे हो चुकी है चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ। जो ये इसमें ऐसा है कि एक इशू है, जैसे मैंने कहा कि एज एन इंस्टीट्यूशन आर्मी एंड पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सो देयर इज़ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। सो जहाँ तक एक जिसमें कुछ और एलिमेंट्स आ गए हैं कुछ इस, मैं उस पर ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू, आई एम वेरी श्योर कि दे विल टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू डील विद द सिचुएशन। सर दो सवाल हैं। पहले तो एक तो हिमाचल बसेस को लेकर है, अब तो डिसीजन लिया गया है हिमाचल सरकार द्वारा कि ओवरनाइट हॉल्ट नहीं करेंगी, पार्किंग नहीं होगी उनकी वहाँ पे, तो क्या आप लोगों ने किया है बिकॉज ऑफ द प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स राइटिंग स्लोगन्स? इसमें अगेन जो पंजाब सरकार ने बड़ा क्लियर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ फॉर एनी वायलेटर्स ऑफ लॉ, तो हमने मोहाली में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एक अमृतसर का इंसिडेंट नोटिस में आया, उसमें भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो जो भी परपेट्रेटर्स ऑफ सच इंसिडेंट्स हैं उन्हें जो है एज पर लॉ हम आइडेंटिफाई करेंगे, अरेस्ट करेंगे। एट द सेम टाइम वी हैव वेरी स्ट्रांगली टेकन अप विथ हिमाचल प्रदेश ऑल्सो कि वहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट्स ऑफ होलीगनिज्म होते हैं पंजाबियों के अगेंस्ट, सो उस पर भी गौर किया जाए, प्रॉपर एप्रोप्रिएट एक्शन किया जाए। सो मैं डीजीपी हिमाचल से मैं इन टच हूँ, तो हमारा इस मसले पे तालमेल है। दूसरा सवाल है कि जगजीत डल्लेवाल है, सरवन सिंह पटेल है, उनको कब छोड़ा जाएगा? आज किसानों को छोड़ने की बात की है, बट टॉप लीडर्स कंटिन्यू टू बी इन डिटेंशन, तो उनकी बारी करना। देखिए ऐसा, मैं इस पे डल्लेवाल जी के मसले पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैटर इज सब जुडिस, बट ही इज़ नॉट, एज वी हैव इन्फॉर्म्ड द ऑनरेबल कोर्ट ऑल्सो, so Dallewal ji is admitted in a private hospital on his own request again, so we have not he is not under detention. Sir, in Pastor case, the way you are saying investigation is already underway. Today he has come with a lot of the gunmen appeared in the Mohali court. Can't we arrest him and what is the status of that case? I think the right person to, because it is inappropriate to comment on investigation, but as I said, no person is above the law. So whether it is X, Y or Z, so let the investigation takes its course. Whoever is found guilty, whenever evidence is enough evidence is there. So I'm very sure the investigating officers will do the lawfully assigned job. He is on the run now. He is not on the run. You see, as I said, I'm not. As I said, मैं पिछले किसी पीसी च किया कि मैं भी 400 थानिया दा SHO नहीं हैगा ना, मैं 23 जिला दा SSP हैगा. So such matters are dealt at SSP level. So I am very sure that they will take appropriate action in that. सर ये ड्रग्स को लेकर जो पूरा कैंपेन चला रही है पंजाब पुलिस, उसमें हमने देखा कि पब्लिक भी काफी जो कई पिंडों में हमने देखा कि लोग खुद सामने आ रहे हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, कोई ड्रग वहाँ पर बेच रहा है तो उसको खुद जानकारी दे रहे हैं। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को कि वो इसी तरह से अलर्ट रहे, पुलिस की मदद करें? बिल्कुल, आई वुड रेदर थैंक यू फॉर फ्लैगिंग दिस इशू। तो ये बहुत सही बात है, जो इस वक्त जो हमारी जो ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स चल रही है, इस बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों से मिला है और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में पंजाब सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस और पब्लिक की तरफ से, मीडिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मीडिया का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप खुल के बताइए। जो हमारी ड्रग हेल्पलाइन है वो राउंड द क्लॉक 24 आवर जो एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स है, उस पर आप एनोनिमस रहेंगे, आप अपने मैसेजेस डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं और उस पर हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं 24 आवर्स में कि क्या एक्शन लिया गया। सो मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप खुल के आप हमें बताएं कहाँ ड्रग बिक रही है और हम इमीडिएट एक्शन लेंगे आपको एनोनिमस रख के। सो मैं अपील करूंगा कि हम साथ मिलके
ये एक सुनहरा मौका है कि हम ड्रग्स के खिलाफ एक प्रभावी कदम उठाएं। सर ਜਿਹੜੇ 11 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? नीलाभ जी कुछ दसेंगे जी मैडम? इसमें से 5 जो आगे- हैं आगे आ जाओ। सर इसमें से जो पकड़े गए हैं 11 लोग, उसमें 5 जो है तो ड्रग स्मगलर हैं और ये सारों का जो है प्रीवियस हिस्ट्री है ड्रग स्मगलिंग में। किसी के खिलाफ 6 से लेकर के 3 तक FIR रजिस्टर्ड है इनके खिलाफ। उसके अलावा 3 जो हैं तो कुरियर्स हैं जो सामान को, ड्रग्स को और पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और 3 जो हैं वो हवाला ऑपरेटर्स हैं। ये 11 लोग। ਡਿਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਔਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। देखो जी, अगेन इट इज अ सब जुडिस मैटर, पर so legally we, but otherwise it's very clear the status quo was with the reference to honorable high court's orders which had asked the Haryana government to lift the barricades.